स्वर्णरेखा प्राइवेट ITI में आप सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम में हम लोग कॉम्बिनेशन सेट के बारे में विशेष अध्ययन करेंगे। कॉम्बिनेशन सेट एक बहुत ही सूक्ष्म मापक यंत्र है। अक्सर हम लोग किसी भी कार्यशाला में या वर्कशॉप में इसका उपयोग करते हैं और जब कई एक्यूरेट माप ले सकते हैं। तो चलिए देर न करते हम लोग कॉम्बिनेशन सेट को शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन सेट किससे कहते हैं, किस आकृति का होता है, इसको भी हम लोग फोटो और परिभाषा के साथ इसको पहचानेंगे, जानेंगे, समझेंगे। कॉम्बिनेशन सेट यह मशीन शॉप या फिटिंग शॉप का अत्यंत उपयोगी उपकरण है। इसमें 3 भाग होते हैं, यानी 3 पार्ट होता है: स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड। आवश्यकता अनुसार किसी भी हेड को स्टील रूल में लगाकर प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आवश्यकता होता है, आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं हम लोग, स्टील रूल में इसको लगाकर प्रयोग करते हैं। प्रयोग होने वाले स्टील रूल में मार्किंग की पिछली सतह पर एक ग्रुप बना होता है। ठीक स्टील रूल के बैक साइड में एक ग्रुप होते हैं। जब जिस हेड का आवश्यकता होता है उस स्टील रूल में हम लोग लगाकर क्या करते हैं, उसको हम लोग उपयोग करते हैं। और ठीक उस हेड में एक स्क्रू रहता है। उस स्क्रू में क्या होता है, एक स्लॉट होता है और उसमें उस खांचे में फंस जाता है। ठीक है, और आसानी से हम लोग क्या करते हैं, उसको सेट करके अपना काम को पूरा करते हैं। जिसमें तीनों हेड में लगे लुकिंग पिन का एक सिरा फंसा रहता है। इसकी सहायता से हेड को किसी भी विशेष स्थान पर लॉक किया जा सकता है। जहां आवश्यकता है स्टील रूल जितनी लंबा रहता है, लंबाई के अनुसार कि कहीं भी हम लोग उसको सेट कर सकते हैं, लंबाई में, छोटाई में। ठीक है, आवश्यकता अनुसार उसको हम लोग सेट करके क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। यह स्टील रूल अधिकतर 20 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर की लंबाई में बाजार में उपलब्ध रहता है या पाया जाता है। का साइज स्टील रूल की लंबाई के द्वारा ही दिया जाता है। इस प्रकार की उपकरण को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन सेट कहते हैं। बिल्कुल इस सेट में 3 पार्ट होता है। क्या क्या, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड। और एक जो स्टील रूल है, स्टील रूल में तीनों पार्ट क्या सेटिंग किया रहता है। जब जिस हेड का आवश्यकता होता है उसको हम लोग लगाकर स्टील रूल में लगाकर उसको हम लोग क्या करते हैं, आवश्यकता को पूरा करते हैं, अपना कार्य को पूरा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये हेड है, इस हेड का फिगर, कॉम्बिनेशन सेट का फिगर देख लीजिए, इस टाइप का होता है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे क्या, स्क्वायर हेड। ठीक है, तो स्क्वायर हेड किससे कहता है, इसको भी हम लोग फिगर और परिभाषा के साथ इसको भी जानेंगे। स्क्वायर यह स्टील रूल एक ढलाई किया गया पार्ट होता है। इसको स्टील रूल पर लगाकर प्रयोग में लाया जाता है। इसकी एक साइड 90 डिग्री कोण तथा दूसरी साइड 45 डिग्री कोण मापती है। देखिए इस स्क्वायर हेड है। अब एक साइड में जैसे आप देखिए बीच में एक राउंडिंग दिख रहा है, बीच में थोड़ा सा ये दिख रहा है। ये वाला एक स्क्रू क्या है, लुकिंग नट है। क्या है, लुकिंग नट है। ये मतलब लॉक करता है ना, ये लॉकिंग नट है, लॉक करता है। और इसको हम लोग जैसे मतलब ये करेंगे, स्लॉट में फंसाएंगे, फंसाने के बाद इसको टाइट कर देंगे तो लॉक हो जाएगा। तो जितना हाइट में या कम हाइट में बांधना है, बांध के हम लोग दोनों साइड में, दोनों किनारों में क्या करते हैं हम लोग, एक साइड में 45 डिग्री एंगल को चेक कर सकते हैं और एक साइड में हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री एंगल का चेक कर सकते हैं। यानी उपयोग में भी प्रयोग किए जाते हैं। इसके मध्य भाग में एक स्पिरिट लेवल भी होते हैं और एक इसके मध्य भाग में क्या रहता है, एक स्पिरिट लेवल रहता है, जिसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग उसका लेवलिंग, किसी भी जॉब का समतलता या लेवल को चेक कर सकते हैं, जिसकी सहायता से सतह की समतलता की जांच की जा सकती है। नीचे एक स्क्राइबर लगा रहता है और नीचे क्या रहता है, एक स्क्राइबर रहता है। उस स्क्राइबर के द्वारा भी हम लोग जब लकीर वगैरह खींचने की आवश्यकता रहता है तो उसको हम लोग उपयोग करते हैं। इसकी मार्किंग गेज के समान मार्किंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार की उपकरण को क्या कहते हैं, स्क्वायर हेड कहते हैं। देखिए फिगर के साथ और परिभाषा के साथ हम लोग इसको समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट में आएंगे प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड क्या है, इसको भी हम लोग
फिगर और परिभाषा के साथ, कार्य के साथ इसको भी जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो प्रोटेक्टर हेड भी कास्ट स्टील धातु का बने होते हैं। इसकी बॉडी वृत्ताकार होती है, जिसके बीच में एक वृत्ताकार प्लेट घूमी होती है। ठीक, देखिए एक क्लैंपिंग जो स्क्रू है, एक पूरा वृत्ताकार ये में घूमे होते हैं। इस पर 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक हम लोग किसी भी एंगल में किसी जॉब को हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका प्रोटेक्टर हेड है, प्रोटेक्टर हेड को हम लोग जो स्टील रूल रहता है, स्टील रूल में हम लोग लॉकिंग नट के द्वारा इसको फंसाकर किसी भी मतलब 0 से लेकर 180 डिग्री तक हम लोग किसी भी एंगल में इसको बांधकर हम लोग जॉब का एंगल को चेक कर सकते हैं इस पर। ठीक है, कि इसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर हेड कहते हैं। तो इसकी डिस्क पर लक बोल्ट तथा नट लगे होते हैं। बॉडी के वृत्ताकार भाग के मध्य एक 0 मार्क रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया रहता है। स्टील रूल पर प्रोटेक्टर हेड के कसने के लिए लक बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आवश्यकता के अनुसार किसी भी कोण में मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, यह माप किया जा सकता है। इससे भी क्या लेवल हम लोग चेक कर सकते हैं। और छोटा सा स्पीड लेवल लगा होता है, इसमें भी छोटा सा एक स्पीड लगा होता है, लेवल लगा होता है, स्पीड लगा हुआ रहता है। उससे हम लोग किसी भी जॉब की समतलता चेक कर सकते हैं। इस प्रकार के उपकरण को क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर हेड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटर हेड। सेंटर हेड किसे कहते हैं, चलिए इसको भी फिगर के साथ, इसको भी हम लोग फिगर और परिभाषा और कार्य के साथ इसको भी हम लोग जानेंगे, किस टाइप से हम लोग इसके द्वारा किसी जॉब का माप ले सकते हैं, एंगल चेक कर सकते हैं। इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। चलिए, यह एक कास्ट स्टील का भी के अंग्रेजी वर्णमाला के भी के आकार के ढाला हुआ भाग होता है। भी का कोण 90 डिग्री का होता है। स्टील रूल पकड़ने के लिए इसके मध्य में एक झिरी बनाई गई होती है। इसके लंबवत एक क्लैंपिंग बोल्ट लगा होता है। स्टील रूल को क्लैंप करने पर इसकी एक साइड भी के अंदर बने 90 डिग्री के कोण को 2 बराबर 45 डिग्री कोण में बांटती है। इसका प्रयोग वृत्ताकार जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। हम लोग इसका प्रयोग कब करते हैं, ये जो सेंटर हेड है, किसी वृत्ताकार जॉब रहता है और वृत्ताकार जॉब को हम लोग सेंटर का जब हम लोग निकालना पड़ता है, सेंटर ज्ञात करना पड़ता है, सेंटर को चेक करना पड़ता है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, सेंटर हेड का उपयोग करके हम लोग किसी भी गोलीय जॉब का सेंटर को निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक एक्यूरेसी मतलब माप इसके द्वारा भी हम ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे सेंटर हेड कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, सेंटर हेड कहते हैं। सेंटर हेड ज्ञात करने के लिए सेंटर हेड को सिलिंड्रिकल जॉब से सटाकर रखते हैं तथा स्टील रूल से इसके फेस पर लाइन खींच देते हैं। ठीक है, बिल्कुल जैसे हम लोग स्क्राइबर के द्वारा लाइन खींच, उस तरह की एक समांतर लाइन सेंटर हेड को लगभग 90 डिग्री घुमाकर तथा जॉब से सटाकर फिर लाइन खींच देते हैं। दोनों लाइनों को कट बिंदु ही केंद्र बिंदु माना जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग किसी भी गोलीय जॉब को सेंटर हेड के द्वारा उसका सेंटर निकालकर हम लोग बराबर भाग में उसको उपकरण को क्या कहते हैं, सेंटर हेड कहते हैं। चलिए फिगर के साथ इसको भी समझिए। तो इस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन सेट का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग अक्सर क्या करते हैं, हम लोग किसी न किसी कार्यशाला में, वर्कशॉप में इसको उपयोग करते हैं और पूरे सेट में रहता है। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग आराम से घर में बैठे बैठे इस ऑनलाइन क्लास को जारी रखें, अध्ययन करें और अच्छा ज्ञान प्राप्त करके आप अच्छे जॉब का तलाश कीजिए और अच्छे नंबर के साथ हम लोगों का जो ITI AITT मुख्य परीक्षा होती है उसमें अच्छे नंबर के साथ आप लोग उत्तीर्ण हो सकें। यहीं पर आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।